रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था गोलू चिड़ा। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके वो जैसे तैसे करके पैसे कमाती थी। उससे वो अपने घर का गुजारा कर लिया करती थी। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। टुनटुनी चिड़िया का पूरा परिवार चिंतित था। माँ, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगह से टूट गया है। हमें दूसरा घोंसला बनाना पड़ेगा। हाँ, यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दूसरा घोंसला बना सकूँ। तभी गोलू चिड़ा वहाँ आता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ? ठीक है, चला जा, लेकिन शाम होने से पहले घर लौट आना। गोलू चिड़ा खेलने के लिए चला जाता है। बोलो ना माँ, अगर बारिश अभी शुरू हो गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो रुक, मैं अभी कुछ सोचती हूँ। तब तक तू मेरे लिए चाय बना कर ला। पिंकी चिड़िया चाय बनाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद चाय बनाकर अपनी माँ को देती है। टुनटुनी चिड़िया चाय पीने लगती है। पिंकी चिड़िया, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से कुछ रुपए कर्ज ले लूँ, फिर धीरे धीरे चुका दूंगी। माँ, पहले से ही तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज है, फिर से कर्ज लोगी तो हम खाएंगे कहाँ से? तो क्या करूँ पिंकी चिड़िया, तू ही बता। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने मालिक कड़कनाथ सेठ के पास कर्ज मांगने जाती है। सेठ जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए। मुझे अपना नया घोंसला बनाना है। बारिश हो गई है, मेरे पूरे घर में पानी टपक रहा है, रहना मुश्किल हो रहा है। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें और कर्ज मांगते शर्म नहीं आ रही है? पहले ही तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत कर्ज है, पहले उसे चुकाओ। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे में एक दिन जोरों से बारिश होने लगती है। टुनटुनी चिड़िया का पूरा घर पानी से भर जाता है। माँ, जल्दी चलो यहाँ से, अगर घोंसला टूट गया तो हम सब दबकर मर जाएंगे। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी टुनटुनी चिड़िया हरी काकी के घर जाती है। हरी काकी, मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में आसरा दे दो। क्यों, तुम्हारे घर को क्या हुआ जो इतनी बारिश में मेरे यहाँ मदद मांगने चली आई? मेरे घर में बारिश का पानी भर गया है। हरी काकी, बारिश रुकने तक मेरी मदद करो। देखो टुनटुनी चिड़िया, तुम बुरा मानो या भला, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। अगर मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊँगी अपने परिवार को लेकर? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब तुम यहाँ से जाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी के पास जाती है, लेकिन वो भी उसकी कोई मदद नहीं करती। उदास होकर टुनटुनी चिड़िया घर लौट आती है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गोलू चिड़ा कहता है, माँ, मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ काफी सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। बहुत दिनों से उन लकड़ी का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। चलो हम सब वहीं चलते हैं और उन लकड़ियों से हम सब मिलकर अच्छा सा घर बनाते हैं। अरे पागल, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार को लेकर उस लकड़ी के ढेर वाली जगह के पास जाती है। उन लकड़ी को देखकर टुनटुनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। ये तो बहुत अच्छी जगह है, हम आराम से यहाँ लकड़ी का घर बना सकते हैं। फिर सभी मिलकर लकड़ी को इकट्ठा करते हैं और टुनटुनी चिड़िया उसमें घर बनाकर रहने लगती है। धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही जा रही थी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक सप्ताह इस तरह गुजर जाता है। अचानक एक दिन सुंदरी कौवी का भी घोंसला टूट जाता है। वो अपने बच्चों के साथ जंगल में भटकने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर उस पर पड़ती है। सुंदरी बहन, जल्दी इधर आओ। टुनटुनी बहन, क्या मैं भी तुम्हारे लकड़ी के घर में रह सकती हूँ? हाँ हाँ सुंदरी बहन, तुम भी यहाँ रह सकती हो। ये बहुत बड़ा घर है, हम सबने मिलकर इसे बनाया है और ये बहुत मजबूत भी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टुनटुनी चिड़िया, जो तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की। इस तरह जंगल के कई पक्षी उस लकड़ी के बने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में पिंकी और टुनटुनी नाम की दो चिड़िया रहती थी। पिंकी बहुत ही घमंडी थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी। एक दिन पिंकी आराम कर रही थी
और टुनटुनी चिड़िया घर के सारे काम कर रही थी। पिंकी अपनी बहन टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, चलाकर मेरे पैरों को दबा दे। उस समय टुनटुनी बर्तन धो रही थी। टुनटुनी चिड़िया पिंकी की आवाज नहीं सुनती। जब उसे आने में देर होती है तो पिंकी उसके पास पहुंच जाती है और उसे पीटने लगती है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। मैं पुकार रही हूँ और तू है कि सुनती ही नहीं। तुम मुझे क्यों पीट रही हो? मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। तुम मुझसे ज़बान लड़ाती है। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे छोटी है। अपनी औकात में रह। मार खा कर टुनटुनी रोने लगती है। टुनटुनी के रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ टोनी चिड़िया वहाँ आती है और पिंकी को डांटते हुए कहती है, क्यों री पिंकी, तू अपनी बहन को क्यों पीट रही है? तू तो कोई काम नहीं करती, दिन भर अपनी बहन पर हुक्म चलाती रहती है। माँ, तुमने ही टुनटुनी चिड़िया को सर पर चढ़ा रखा है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टोनी चिड़िया टुनटुनी के लिए फ्रॉक लेकर आती है और टुनटुनी को देते हुए कहती है, टुनटुनी, ये ले, मैं तेरे लिए फ्रॉक लाई हूँ। तभी वहाँ पिंकी आ जाती है और टोनी चिड़िया के हाथ से फ्रॉक छीन लेती है। तुम मेरे साथ बहुत भेदभाव करती हो। फ्रॉक मैं लूंगी। टुनटुनी चिड़िया ये फ्रॉक लेकर क्या करेगी? पिंकी फ्रॉक लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर कमरे में जाकर वहीं से आवाज लगाती है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरा खाना मेरे कमरे में भेज दो। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया पिंकी को खाना देने जाती है। पिंकी थोड़ा सा खाना खाकर कहती है, छी, ये तूने कैसा खाना पकाया है? खाने में कोई टेस्ट ही नहीं है। इतना कहकर पिंकी खाने को फेंक देती है। जब टोनी चिड़िया पिंकी के कमरे में आती है तो देखती है चारों तरफ कमरे में खाना बिखरा पड़ा था। वो चिल्लाकर पिंकी से कहती है, आज मैं तेरा सारा घमंड तोड़ दूंगी। घर का तो कोई काम करती ही नहीं, सारा काम तो टुनटुनी करती है और तेरे नखरे तो ऐसे हैं जैसे कोई रईसजादी हो। चल निकल जा मेरे घोंसले से, अब तू यहाँ नहीं रह सकती। तेरी जैसी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। अपनी माँ के गुस्से को देखकर पिंकी की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। इससे पहले उसने कभी अपनी माँ को इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो माफी मांगने लगती है। मुझे मत निकालो, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। लेकिन टोनी चिड़िया पिंकी की एक बात नहीं मानती। वो धक्के मार कर पिंकी को घोंसले से बाहर कर देती है। पास में खड़ी टुनटुनी ये सब देख रही थी। उससे अपनी दीदी का रोना देखा नहीं जा रहा था। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, दीदी को माफ कर दो। आगे से दीदी ऐसा कभी नहीं करूँगी। टुनटुनी, तेरी बहन ने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तू उसे माफ करने को कह रही है। टुनटुनी अपनी माँ को बहुत मनाती है। बहुत मनाने के बाद टोनी चिड़िया मान जाती है। उस दिन के बाद से पिंकी घमंड करना छोड़ देती है और अपनी बहन टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घरों में काम करके अपने घर का गुजारा करती थी। अजय, क्या कर रहे हो? बार बार आ रहे हो, जा रहे हो, देख नहीं रहे हो टुनटुनी चिड़िया पोछा लगा रही है। सूख तो जाने दो। क्या करूं? पोछा लगा रही है तो नौकरानियों का यही काम है। 10 बार पोछा लगाएंगी, तनख्वाह तो इसी का ही लेती है ना। मैं तो इधर से ही जाऊंगा। ये कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आता है। अरे, अपने पापा का देखा देखी तू भी यहाँ वहाँ घूम रहा है। तुझे कौन सा काम है? सूख तो जाने दे, फिर आना। बार बार टुनटुनी चिड़िया को पोछा लगाना पड़ रहा है। मम्मी, तुम इसी की तरफदारी करती रहती हो। क्या करें, अपने पैर को सर पर रख लें। अरे, तू कितना बोल रहा है? मैंने तुझसे कब कहा कि तू अपने पैरों को सर पर रख ले? कोई बात नहीं मालकिन, जाने दीजिए। अच्छा, तू ये सब छोड़, पहले कुछ खा ले। मालकिन, बस थोड़ा सा ही पोछा लगाना है, उसके बाद मैं खा लूंगी। शाम को कालू कौवा अपने कमरे से अपनी माँ को आवाज देता है। मम्मी, एक कप चाय देना। किचन में आकर ले ले। मम्मी, मैं काम कर रहा हूँ, तुम ही दे दो ना। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से चाय देने की कह देती है। ये लीजिए कालू भैया। तेरी हिम्मत कैसे हुई चाय लाने की? और तूने मुझे भैया क्यों कहा? मुझसे रिश्ता मत जोड़। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया पर चाय फेंक देता है। तभी टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है।
रोने की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी वहाँ आती है। टुनटुनी चिड़िया, तू क्यों रो रही है? अरे तूने ये क्या किया? कोई ऐसे गर्म चाय फेंकता है क्या? तो मम्मी ये नौकर है और इसने मुझे भैया कहा। तो क्या हुआ? भैया कोई गाली नहीं होती। ये भी हमारी तरह एक पक्षी है और इसकी मजबूरी है जो ये मेरे यहाँ काम कर रही है। टुनटुनी बेटा, जा जाकर मुंह साफ कर ले। कालू कौवा अपनी माँ के जाने के बाद सोचने लगता है, आज इस नौकरानी की वजह से ही मम्मी ने मुझे डांटा है। एक दिन मैं इस नौकरानी की बच्ची को सबक सिखा कर रहूंगा। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बर्तन धो रही थी, तभी वहाँ कालू कौवा आता है। सुबह से शाम हो गई, अभी तक तेरे बर्तन नहीं धुले। घर के और काम कौन करेगा? तेरा बाप। साहब, मेरे बाप को कुछ मत कहिए। क्यों ना कहूँ, वो कहीं का मिनिस्टर है क्या? नहीं साहब, मेरा बाप मर चुका है और मैं नहीं चाहती आप उनके बारे में कुछ बुरा कहें। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ का फोन आता है। टुनटुनी चिड़िया, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू जल्दी से घर आ जा। माँ तो चिंता मत कर, मैं जल्दी आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया घर जाने के लिए बैग में कपड़े रखने लगती है। जब कालू कौवे से कपड़े रखते हुए देखता है तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है। क्यों ना मैं इसके साथ कुछ ऐसा कर दूं जिससे माँ इससे नफरत करने लगे। कपड़े रखने के बाद टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को अपनी माँ की तबीयत के बारे में बताने जाती है। तभी कालू कौवा मौका देखकर उसके बैग में अपनी माँ के पैसे निकाल कर रख देता है। फिर जाकर सुंदरी कौवी से कहता है, माँ, वो टुनटुनी चिड़िया कहीं जा रही है। मैंने देखा है, वो बैग में कपड़े रख रही थी। हाँ बेटा, उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसने अभी मुझे बताया। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपना बैग उठाकर जाने लगती है। तभी सुंदरी कौवी से रोकती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मेरी अलमारी से कुछ पैसे गायब हैं। क्या उसे तूने अपने बैग में रखा है? और तू झूठ बोल रही है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। नहीं मालकिन, मैंने कोई पैसे नहीं रखे, मैंने तो बस अपने कपड़े रखे हैं। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की बैग की तलाशी लेने लगती है। उस बैग से सुंदरी कौवी के पैसे निकलते हैं। अब बता, तूने तो कहा था मैंने कोई पैसे नहीं रखे। ये क्या है? नासपीटी, तुझे तो मैंने अपनी बेटी मानी थी, तूने मुझे धोखा दिया। रुक, मैं अभी तेरे पर काट कर तुझे पूरे जंगल में घुमाती हूँ। नहीं मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं आपको सच सच बता रही हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, अगर वो ये सब सुनेंगी तो पहले ही मर जाएंगी। तभी कड़कनाथ सेठ ऑफिस से घर आता है। अरे क्या हुआ? क्या बात हुई है जो तुम टुनटुनी चिड़िया को डांट रही हो? तुम तो इससे बहुत प्यार करती थी। अजय, इसने चोरी की है। मेरे लाड प्यार का इसने नाजायज फायदा उठाया है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। पूरे जंगल में इसके पर काट कर इसे घुमाऊंगी। वैसे मुझे लगता है इसने चोरी नहीं की, ये सब कालू कौवे का काम है। मैंने सुबह कालू कौवे को उसका बैग छूते हुए देखा था। कालू, तू सच सच बता, ये सब तूने किया है ना? मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी टुनटुनी चिड़िया ऐसी नहीं है, वो चोरी नहीं कर सकती। बेटा, मुझे माफ कर दे, आज मेरे बेटे की वजह से तुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मालकिन, आप मुझसे माफी क्यों मांगती हैं? हम गरीब पक्षियों को इसी तरह अमीर पक्षी सताते हैं। मैंने कालू भैया की बातों का जरा भी बुरा नहीं माना है। उसके बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगता है और टुनटुनी चिड़िया उसे माफ कर देती है। उसके बाद टुनटुनी खुशी खुशी अपनी माँ से मिलने जंगल चली जाती है।